हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा नाम है प्रशांत कुमार शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे कि एमएसपी क्या है, क्योंकि हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि किसान और सरकार के बीच एमएसपी को लेकर विवाद चल रहा है और किसान आंदोलन पर बैठे हैं। लेकिन हम उस आंदोलन के बारे में चर्चा ना करके सिर्फ इस बारे में चर्चा करेंगे कि एमएसपी क्या है और सीएसीपी क्या है, तथा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एमएसपी, जिसे जिसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, और इसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा सरकार वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में करती है। तो रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं? इनमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि फसलें आती हैं, और इनकी बुआई नवंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है तथा इनकी कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होती है। वहीं खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, गन्ना, सोयाबीन, उड़द आदि आती हैं, और इनकी बुआई मई जून के समय में होती है और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर के समय तक हो जाती है। इसके लिए सरकार इन कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई मौसम से पहले ही घोषित कर देती है, जिससे किसान फसल उगाने के संबंध में निर्णय ले सकें। सरकार किसानों की सुविधा के लिए एमएसपी उन्हें उनकी फसल बोने से पहले ही घोषित कर देती है, जिससे किसानों के बीच में यह मतभेद ना रहे कि कौन सा फसल बोया जाए और किस फसल को बोने में उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। और इसे एक प्रकार का बीमा भी कहा जा सकता है, जिसे सरकार किसानों को उस स्थिति से संरक्षित करने के लिए देती है जब अच्छी फसल तथा अधिक पूर्ति के बाद मूल्यों में गिरावट हो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उस समय उसका मूल्य घट जाता है। तो यदि किसानों की फसलों की पूर्ति अधिक हो गई और उसका मूल्य घट गया तो किसान को नुकसान हो जाएगा। तो इसी उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को उनके उत्पादनों का उचित तथा उत्साहवर्धक मूल्य मिल सके, जिससे कृषि में निवेश तथा उत्पादन प्रोत्साहित हो। हमें पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा रोजगार सर्विस सेक्टर देता है, परंतु उसमें लगे हुए लोगों की संख्या कम है और फार्मिंग सेक्टर में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए सरकार इस उसमें निवेश कृषि में निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। अब एमएसपी की घोषणा किसके आधार पर की जाती है? तो इसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। इसकी संस्तुति पर सरकार घोषित करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार सीएसीपी के संस्तुति पर करती है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल दांतवाला थे। इनका पूरा नाम है मोहनलाल लालू भाई दांतवाला, और इन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1985 में इसी कृषि मूल्य आयोग को सीएसीपी नाम दे दिया गया, और पहली बार एमएसपी की घोषणा 1966-67 में गेहूं के उत्पादन में हुई। और हमें पता है कि यही समय काल हरित क्रांति का भी समय था, और उस समय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 37.50 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास था, और यह अत्यधिक वृद्धि से होने वाली हानि से किसानों को संरक्षित करने के लिए की गई। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करते समय सीएसीपी अनेक महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है। तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एमएसपी की घोषणा करता है? तो उनमें पहला है उत्पादन लागत, दूसरा आगतों के मूल्य में परिवर्तन, तीसरा बाजार मूल्य की प्रवृत्ति, चौथा है मांग तथा पूर्ति की दशा, और पांचवा है जीवन निर्वाह लागत। अन्य कई कारक हैं, परंतु ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं, और इन्हीं कारकों को ध्यान में रखकर सीएसीपी एमएसपी की घोषणा करती है। और जहां तक सीएसीपी का यह उद्देश्य होता है कि किसानों को उनके उत्पादन में हानि ना होने पाए। आगतों के मूल्य के संबंध में सीएसीपी आगत मूल्य निर्देशांक एक इंडेक्स तैयार करता है, जिसे वेरिएबल इनपुट प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें वह उर्वरक, विद्युत, कीटनाशक, ट्रैक्टर, डीजल इत्यादि में खर्चों को सम्मिलित करता है। अर्थात सीएसीपी सभी प्रकार के खर्चों को सम्मिलित करके और उन्हें ध्यान में रख के एमएसपी की घोषणा करता है। 1516 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 महत्वपूर्ण फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है। तो उन फसलों के नाम हैं धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, और 5 दलहन फसलों जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, और 7 तिलहन फसलों मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, रेपसीड, कुसुम, सैफ्लॉवर, कुसुम को सैफ्लॉवर कहा जाता है, और नारियल, जूट, गन्ना, कोकोनट, ये सब औद्योगिक फसलें हैं। अन्य कुछ फसलों पर भी एमएसपी घोषित की जाती है।
1990-91 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 225 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2020-21 में 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसी प्रकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1990-91 में 205 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2019-20 में 1868 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इससे पता चलता है कि सरकार किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, परंतु वह वर्तमान परिस्थितियों से फिर भी यह कम है। अब सीएसीपी द्वारा मूल्य निर्धारण। सीएसीपी किस प्रकार से एमएसपी की घोषणा करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करते समय सीएसीपी निम्न अवधारणा को स्वीकार करता है। ए2 लागत, इसमें किसान द्वारा किया गया सभी प्रकार का भुगतान, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, इन सब पर किए गए खर्चे को ए2 लागत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ए2 प्लस एफएल लागत, इसमें खर्च के साथ साथ पारिवारिक श्रम को भी जोड़ा जाता है। एफएल जो है उसे पारिवारिक श्रम कहा जाता है, जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है। सी2 लागत में ए2 प्लस एफएल तथा भूमि पर दिए गए लगान को भी जोड़ा जाता है। सी3 लागत में सी2 लागत का 10%, जिसे कृषक का परिबंधीय पारिश्रमिक समझा जाए। अब अभिजीत सेन पैनल एक कमेटी बैठाएगी। अभिजीत सेन पैनल कहा गया उसे, 2002 में इसकी गठन किया गया। ने यह संस्तुति की कि सीएसीपी को सी2 लागत के आधार पर एमएसपी घोषित करना चाहिए। सी2 लागत जिसे हमने ऊपर पढ़ा, और इसी आधार पर स्वामीनाथन आयोग, जिसका गठन 2004 में किया गया था, इसने भी यह प्रस्ताव दिया कि सी2 के ऊपर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाए। अर्थात सरकार एमएसपी को सी2 लागत जो है ए2 प्लस एफएल प्लस भूमि पर दिए गए लगान तथा इसके बाद 50% अधिक लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित करे। 2010 में दी गई अपनी रिपोर्ट में हुडा पैनल ने भी स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुति को स्वीकार किया। 2018-19 में केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया कि एमएसपी लागत से 50% अधिक होगी, पर कौन सी लागत यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। बाद में स्पष्टीकरण किया गया कि यह सी2 के अनुसार नहीं बल्कि ए2 प्लस एफएल तथा सी2 के बीच में है।